अस्सलामुअलैकुम जनाब, कैसे हैं आप सब। आप सबका वेलकम है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है पैशन एंड प्रोफेशन। आज मैं आप लोगों के साथ वनीला केक स्पंज की रेसिपी शेयर करूंगी, वो भी बगैर अवन के। बगैर टाइम को ज़ाया किए रेसिपी को शुरू करते हैं। स्टेप 1 में सबसे पहले आपने चूल्हे की आंच देखनी है कि चूल्हे की आंच मैंने आपको कितनी दिखाई है। इतनी चूल्हे की आंच रखकर आपने इसके ऊपर एक पतीला रख देना है। पतीला ज़रूरी नहीं है कि नॉन स्टिक हो, आप कोई भी पतीला ले सकते हैं जिसके ऊपर ढक्कन हो और ढक्कन की ग्रिप जो है वो काफ़ी मजबूत हो। पतीला ऊपर रखने के बाद अगर आपके घर में इस तरीके का स्टैंड मौजूद हो तो आप इसके अंदर इस तरीके का स्टैंड इसके अंदर रख दें। अगर ये स्टैंड मौजूद ना हो तो भी कोई मसले की बात नहीं है, मैं आपको ढक्कन दिखाती हूँ। आपने उस तरीके का ढक्कन इसके अंदर रख देना है। मैं इस स्टैंड के ऊपर भी बेकिंग कर लेती हूँ और जो दूसरा ढक्कन है उसके ऊपर भी बेकिंग कर लेती हूँ। मैं आप लोगों के साथ आसान रेसिपी शेयर करती हूँ, इस वजह से मैं आप लोगों के साथ ढक्कन रख के ही बेकिंग करना सिखाऊंगी। इस तरीके का फ्लैट ढक्कन आपने इसके अंदर रख देना है जो पतीले के अंदर पूरा आ जाए और इस तरीके के साथ सीधा इसके अंदर बैठ जाए। आप स्टील का भी ढक्कन यूज़ करते हैं, कोई प्लेट भी यूज़ कर सकते हैं स्टील की जो इस तरीके के साथ सीधी हो। ये ढक्कन रखने के बाद आपने पतीले का ढक्कन ऊपर रखकर इसको प्री हीट होने के लिए रख देना है। जब आपका कंप्लीट हो जाए तब हमारा सेकंड स्टेप स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड स्टेप के अंदर अब हमने एक मोल्ड ले लेना है। यहाँ पर 7 इंचेस का नॉन स्टिक का मोल्ड लिया है, आप चाहे तो जौन सा मर्जी ले सकते हैं। और ये मैंने एक ब्राउन पेपर लिया है। ये ब्राउन पेपर वो वाला पेपर है जो बच्चे अपनी कॉपीज के ऊपर एज अ कवर चढ़ाते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे बटर पेपर का भी यूज कर सकते हैं, पर ये इजीली हर जगह से मिल जाता है, इस वजह से मैंने ये वाले पेपर का यूज किया है। मोल्ड को पेपर के ऊपर रखें और आउटलाइन कर लें। मेरे पास जो मोल्ड है उसकी नीचे वाले हिस्सा बाहर निकल आता है, इस वजह से मैंने हिस्सा निकाल कर उसकी आउटलाइन कर लिया है। आउटलाइन करने के बाद इसकी कटिंग कर लूंगी मैं। आप ज़रूरी नहीं है कि इसी तरीके का मोल्ड लें, आप किसी भी किस्म का मोल्ड ले सकते हैं, बस ये है कि वो सिल्वर का होना चाहिए या नॉन स्टिक का होना चाहिए। अगर आप लोगों के पास किसी भी किस्म का मोल्ड मौजूद ना हो तो आप जिसमें बर्फ़ बनाई जाती है वो वाले कोले का यूज़ कर सकते हैं। उसकी पिक्चर मैं कहीं पे एक साइड पे लगा दूंगी ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, उसमें भी बेकिंग हो जाएगी। कोशिश करें कि जो पेपर है वो बिल्कुल प्रॉपर कटिंग हो। अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो जाए तो कोई मसले वाली बात नहीं है, बस हमने इसको नीचे ही रखना है ताकि हमारा केक जो है वो नीचे चिपके ना। पेपर की राउंड में कटिंग करने के बाद जो मैं एक्स्ट्रा कागज़ है उसको साइड पे कर दूंगी। इस तरीके के साथ अपने जो मोल्ड है उसका निचले वाला हिस्सा रखूंगी। पहले इसकी निचली सतह को ऑयल के साथ ग्रीस कर लूंगी। इस बोतल में जो हम खाने में यूज़ करते हैं ऑयल, वो वाला ऑयल शामिल किया हुआ है। इस तरीके के साथ मैं अपने मोल्ड की जो नीचे वाली सतह उसको ग्रीस कर लूँगी। अगर आपके पास इस तरह की बोतल मौजूद ना हो तो आप किसी ब्रश की हेल्प से या अपनी फिंगर्स की हेल्प से नीचे वाली सतह को ग्रीस कर लेंगे ऑयल से। ऑयल के साथ जब ये ग्रीस हो जाए तब हम इसके तरफ ऊपर अपना पेपर रखेंगे। पेपर को रखने के बाद हम अपने पेपर को भी ग्रीस कर लेंगे, इसके ऊपर भी ऑयल लगा लेंगे। आप इस पेपर की जगह बटर पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। बटर पेपर कौन सा होता है? बटर पेपर वो वाला होता है जिसके अंदर हम शवारमा खाते हैं। वो शवारमे का जो ऊपर वाला रैपर होता है वो बटर पेपर से बना होता है। काफ़ी लोगों को बटर पेपर का नहीं पता, इस वजह से मैंने बटर पेपर के बारे में बताया है। ये वाला पेपर इजीली किसी भी छोटी सी भी बुक पॉइंट वाली शॉप से मिल जाता है, इसलिए मैंने इस पेपर का यूज़ करके आप लोगों को बेकिंग करना बता रही हूँ। अब मैंने जो मोल्ड की नीचे वाली सतह इसके अंदर अटैच कर दिया और इस तरीके के साथ मैंने ये दूसरा अपना स्टेप जो है वो कंप्लीट कर लिया है। और जो साइडें जो किनारे हैं उनको भी मैंने ऑयल लगाकर इस तरीके के साथ ग्रीस कर लेना है। ग्रीस करने के बाद मेरा जो सेकंड स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब अपने थर्ड जो स्टेप है उसकी तरफ चलेंगे। आप स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके के साथ मेरी जो रेसिपी इसको फॉलो करें, आपका केक बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा और आप फर्स्ट टाइम में ही बहुत बेहतरीन केक बनाएंगे और वो भी बहुत ही कम लागत के साथ। अब हमारी थर्ड स्टेप की बारी है। थर्ड स्टेप में मैंने यहाँ पे आपको वेट मशीन दिखा रही हूँ। अगर आप बेकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो कुछ आप चीज़ों पे इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट करने से आपकी जो बेकिंग है वो बेहतरीन हो जाएगी। सबसे पहले मैं जो ये अपना बाउल जो मैंने लिया है इसका वेट निकाल दूंगी। वेट निकालने के बाद मेरा स्केल 0 हो गया। अब इसके अंदर मैं 100 जो ग्राम है वो चीनी शामिल करूंगी। मुझे 100 ग्राम चीनी चाहिए। अगर आपका ग्राम 1 या ज़्यादा 1 या 2 ग्राम आगे पीछे होता है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पे मैंने 100 ग्राम चीनी का वेट कर लिया, उसको साइड पे कर दिया। अब मैं इसके अंदर जो मैदा है वाइट फ्लोर उसका मैं वेट करूँगी।
चीनी मैंने यहाँ पे 100 ग्राम ली है। इसी तरीके के साथ जो मैदा है वो भी मैं 100 ग्राम लूंगी। एक बात हमेशा याद रखिए, जितनी चीनी उतना मैदा। 100 ग्राम चीनी और 100 ग्राम मैदे के लिए मैंने 4 अंडे लिए हैं। अंडों को मैं जो है वो इसके अंदर 1 बाय 1 शामिल करूंगी। एकदम से आप अंडे ना डाला करें, कोई खराब भी निकल आता है। एक एक करके मैं अंडा इसके अंदर शामिल करूंगी। मैंने इस तरीके का प्लास्टिक का बाउल लिया है। आप चाहें तो शीशे का भी बाउल ले सकते हैं, आप चाहे तो स्टील का भी बाउल ले सकते हैं। कोई इसके ऊपर पाबंदी नहीं कि आपने प्लास्टिक का या शीशे का या स्टील का ही बाउल लेना है। जो जो आपके पास बाउल मौजूद हो वो वाला आप बाउल यूज करें। अंडे इसको अंदर डालने के बाद अब इसको हम बीट करेंगे। इस तरीके का मैंने बीटर लिया। ये बीटर कोई काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, ये 1200 से 1500 के दरमियान आपको मिल जाएगा। दराज के ऊपर ये जो बीटर है वो मौजूद है। अगर आपके पास इस तरीके का बीटर मौजूद ना हो तो आप हैंड बीटर के साथ ही इसको बीट कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए वो मैं आपको बताती जाऊंगी। अब मैंने सारी चीनी इसके अंदर शामिल कर दी है। मैंने चीनी को पीसा नहीं है, चीनी को मैं जिस तरीके के साथ हमारी चीनी आती है वो उसी तरीके के साथ मैं चीनी इसके अंदर शामिल करती जा रही हूँ। आपने चीनी को बीट करना है। जब हम चीनी और अंडे को इस तरीके के साथ बीट करेंगे तो हमारी चीनी खुद ही इसके अंदर मिक्स हो जाएगी। बीटर के साथ अंडे और चीनी को मेल्ट करने में काफ़ी आसानी हो जाती है। इस वजह से अगर आप बेकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप इन चीज़ों पर ज़रूर इन्वेस्ट करें। ये चीज़ें आपको प्रोफेशनल बनने में काफ़ी मदद देती हैं। मैं इस पूरे केक के प्रोसेस में कहीं पर भी बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर का यूज़ नहीं करूँगी। आपको सिंपल तरीके के साथ जस्ट 3 चीज़ों के साथ केक का स्पंज बनाना सिखाऊंगी। केक के स्पंज के बाद मैं इसके ऊपर आपको क्रीम लगाना, कितनी क्वांटिटी में क्रीम लगाना वो भी सिखाऊंगी। तब तक आप वीडियो को फॉलो करते रहें, वीडियो को देखते रहें। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बटन पर क्लिक करें। दोस्तों के साथ शेयर करें। बीटर के साथ बीट करने में मुझे 5 से 6 मिनट लगे थे। 5 से 6 मिनट बीट करने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी चेंज हो चुकी थी। ये आहिस्ता आहिस्ता क्रीमी फॉर्म में आ चुका था। आपने मेरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाना है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर वनीला एसेंस के 2 से 3 ड्रॉप शामिल कर सकते हैं अगर आपको अंडे की स्मेल नहीं पसंद। वैसे पकने के बाद और क्रीम लगने के बाद अंडे की स्मेल नहीं आती। अगर आप डालना चाहें तो यहाँ पे वनीला एसेंस के 2 से 3 ड्रॉप डाल सकते हैं। अगर आप ना भी डालना चाहें तो ना डालें। इससे केक के टेक्सचर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस हल्की सी खुशबू आने लग जाती है। अब यहाँ पे चीनी और अंडे को मिक्स करने के बाद आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं किस तरीके का टेक्सचर आया है। आपने इसी तरीके का टेक्सचर देखना है और जब तक ये टेक्सचर ना आ जाए आपने अंडे और चीनी को बीट करते जाना है। अंडे और चीनी का जो टेक्सचर है वो काफ़ी चेंज हो चुका है। यहाँ पे अब वो क्रीमी फॉर्म में टेक्सचर चेंज हो चुका है। आपने इसी टेक्सचर को बरकरार रखना है और इसी तरीके के साथ अपने अंडे और चीनी को बीट करने के बाद इसी फॉर्म में तब्दील कर लेना है। जब आपकी इस तरीके की क्रीम की फॉर्म आ जाए तब आपने इसको बीट करना बंद कर देना है। जब आपका इस तरीके के साथ टेक्सचर आ जाए अब आपकी बारी है 4th स्टेप की। 4th स्टेप में मैं इसके अंदर मैदा शामिल करूंगी। मैदा मैं जो है वो थोड़ा थोड़ा करके शामिल करूंगी। थोड़ा थोड़ा शामिल करने के बाद मैं अपनी फिंगर्स के साथ इसको मिक्स करूंगी। स्पैचुला या किसी चम्मच के साथ मिक्स नहीं करूंगी। स्पैचुला और चम्मच के साथ इसके अंदर जो लम्स बनते हैं वो हमें पता नहीं चलते। आपने अपनी फिंगर्स के साथ ही फिंगर्स को खोल कर इस तरीके के अंदर इसके अंदर शामिल करके इसको मिक्स करना है। अपने फिंगर्स को बंद नहीं करना, हल्का हल्का इसको बाहर निकालना है। आप मेरी जो वीडियो है इसको गौर से देखें। जिस तरीके के साथ मैं इसको मिक्स कर रही हूँ आपने इसी तरीके के साथ इसको मिक्स करते जाना है। जहाँ पर आपको लगे कि लम्स हो रहे हैं उसको बाहर निकाल कर हल्का सा मसलना है ताकि जो आपके लम्स हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएं। यहाँ पे देखिए मैं चेक कर रही हूँ कि मेरी जो है मिक्सचर इसके अंदर कोई लम्स तो नहीं है। मुझे यहाँ पे लम्स फील नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी मैं इस तरीके के साथ इसको मिक्स कर रही हूँ। अगर आपकी मर्ज़ी हो तो आप स्पैचुला का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको प्रेफर यही करूँगी कि आप इसको अपने फिंगर्स के साथ मिक्स करें। फिंगर के साथ मिक्स करने के साथ जो है इसकी जो कंसिस्टेंसी वो भी बरकरार रहती है और आपका जो ये मिक्सचर है बहुत अच्छा बनता है। मैं फिर आपको बताती जाऊँ, मैंने यहाँ पे किसी भी किस्म का बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडे का इस्तेमाल नहीं किया, तो आपने भी बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा का यूज़ नहीं करना। जस्ट अंडे 4, 100 ग्राम चीनी और 100 ग्राम मैदा का मैंने इस्तेमाल करके इस तरीके के साथ अपना जो ये क्रीमी फॉर्म वाला टेक्सचर है वो बरकरार कर लिया है। अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो कर रहे हैं तो आप इसके अंदर बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। इसी तरीके के साथ मेरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाएंगे।
यहाँ पर मेरा जो केक का बैटर है वो रेडी हो गया है। अब मैं इस तरीके के साथ इसको साइडों से साफ कर लूँगी। साफ करने के बाद अब मेरा जो 5th स्टेप है उसकी बारी आ गई है। अब जो मैंने मोल्ड पहले से रेडी करके रखा हुआ था, मैंने अपने जो बैटर है उसको ज़्यादा टाइम नहीं दिया। इसके अंदर मैं इसके अंदर शामिल करती जाऊँगी। ये देखिए इसका जो टेक्सचर है वो किस तरीके का है। इस तरीके के साथ लेयर्स में आना चाहिए। अगर इस तरीके के साथ लेयर्स में आएगा तो आपको पता लग जाएगा कि जो मेरा जो बैटर है वो बहुत अच्छा बना हुआ है। सारा मिक्सचर इसके अंदर डालने के बाद मैं जो स्पंज उसके साथ जो बाउल है उसको साफ कर लूँगी और इसके अंदर सब कुछ डाल दूँगी। सारा मिक्सचर मोल्ड के अंदर डालने के बाद मैं इसको थोड़ा सा टैप करूँगी। अगर इसके अंदर थोड़ी बहुत बबल्स होंगे तो वो भी निकल जाएंगे। मैं आपको फिर बता दूं, अगर किसी के पास नॉन स्टिक का मोल्ड है तो वो यूज़ कर सकता है। अगर किसी के पास नॉन स्टिक का मोल्ड ना मौजूद हो तो आप कोई भी मोल्ड आप बाज़ार से इजीली मिल जाते हैं तो वो वाला मोल्ड का इस्तेमाल कर लें। अब मैं ये अपना मिक्सचर इसको थोड़ी देर टैप करूँगी। अगर इसके अंदर थोड़े से भी बबल्स वगैरह होंगे तो वो निकल जाएंगे और ये मिक्सचर जो है बिल्कुल ईजीली नीचे बैठ जाएगा सारा। 2 से 3 दफ़ा इस तरीके के साथ करने के बाद अब मैं जो मेरा पतीला प्री हीट हो चुका था उसके अंदर जाके इस मिक्सचर को रख दूंगी। ये रेसिपी ख़ास कर मैंने उन लोगों के लिए बनाई है जिन लोगों को बेकिंग का शौक़ तो बहुत होता है लेकिन अवन मौजूद नहीं होता और काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट के साथ जो है केक बनाना बताया जाता है। ये केक आपका किसी भी मज़ारी और ब्रांडेड केक से कहीं ज़्यादा दर्जे अच्छा और मज़ेदार केक बनेगा। मेरा नॉन स्टिक का पतीला है। इसके ढक्कन के ऊपर वाली साइड पर एक छोटा सा होल है। इसको पेपर के साथ मैं बंद कर दूंगी ताकि जो मेरा पतीला प्री हीट हुआ है उसकी जो हीट है अब वो बाहर ना आए, जो उसकी हीट है उसके अंदर ही रहे और मेरा जो केक है वो बहुत अच्छे तरीके के साथ पक जाए। यहाँ पे अब मैंने इसके होल को बंद कर दिया है। अगर आपके पतीलों के ऊपर इस तरीके का होल ना हो, अगर आपने स्टील या सिल्वर के पतीले इस्तेमाल किए हों तो आपको इस स्टेप को करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने नॉन स्टिक का पतीला इसलिए लिया था ताकि आप लोगों को मैं दिखा सकूं कि गैस के ऊपर या पतीले के अंदर भी बहुत अच्छा केक बेक हो जाता है। यहाँ पे मैंने कैमरा सेट कर दिया था और यहाँ पे मैंने इसकी स्पीड वीडियो की काफ़ी ज़्यादा तेज़ कर दी है। अब देख 30 मिनट पकने के बाद मैंने इसको चेक किया था तो हल्का हल्का मुझे ये कच्चा लग रहा था। 5 मिनट के लिए मज़ीद मैंने इसको पकने के लिए छोड़ दिया था। 5 मिनट के बाद जब ये पक गया था मैंने इसको दोबारा चेक किया था। दोबारा इसको चेक करने पर जो इसके अंदर वाला हिस्सा है वो बिल्कुल साफ निकला था। इस वजह से मैंने इसको चूल्हा नीचे से बंद करके 2 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए ऊपर ही छोड़ दिया था। 2 मिनट के बाद मैंने इसको कपड़े की मदद से निकाल लिया था। आप भी इसको निकालने में एहतियात कीजिएगा क्योंकि पतीला और मोल्ड दोनों ही बहुत गर्म होते हैं। ये आप लोगों के सामने है बगैर किसी बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा के हमारे केक का स्पंज बहुत अच्छा बेक हुआ है और वो भी पतीले के अंदर बगैर किसी अवन के। थोड़ा सा ठंडा होने के साथ ही जो केक है वो नॉन स्टिक के अंदर अपनी जो साइड की लेयर्स है उसको खुद ही छोड़ देता है। अगर आपकी लेयर्स ना छोड़े तो आप इस तरीके के साथ छुरी या किसी इस तरह के चम्मच के साथ साइड वाली जो लेयर्स है उनको अलग कर लें। यहाँ पे मैंने इसका साइड वाला जो हिस्सा है वो निकाल दिया है। अब मैं केक को उल्टा करूँगी। उल्टा करने के बाद जो इसका नीचे वाली परत है उसको भी साइड पे कर दूंगी। ये जो हमने नीचे पेपर लगाया था इसका ये फ़ायदा होता है जो हमारा केक है वो नीचे से जलता नहीं है। ये देखें, अब जो नीचे वाला जो केक के ऊपर मैंने कागज़ लगाया था वो मैं साइड पे कर रही हूँ। हमारा केक ज़रा भी नहीं जला और बहुत अच्छे तरीके के साथ बेक हुआ है। अभी भी केक जो है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म है तो आप जब भी इसकी कटिंग करेंगे तो आप कोशिश करेंगे केक प्रॉपरली ठंडा हो जाए तब ही इसकी कटिंग करेंगे। केक को बेक होने में 30 से 35 मिनट लगे थे। आप 35 से 40 मिनट भी लग सकते हैं। आप केक को इस तरीके के साथ जैसे मैंने चेक किया था वैसे चेक लाजमी करें, लेकिन 35 से 40 मिनट बेकिंग में लाजमी लगते हैं। यहाँ पे आप केक का टेक्सचर चेक करें किस तरीके के साथ स्पंजी है, बिल्कुल ही बाजारी केक की तरह लग रहा है, लेकिन इसका टेस्ट बाजारी केक से कहीं ज़्यादा बेहतर होता है।
स्पंज गर्म होने की वजह से मैं इसके ऊपर इस तरीके का चम्मच रख रही हूँ। आप इस तरीके के साथ इसकी 3 लेयर्स में भी कटिंग कर सकते हैं, 4 लेयर्स में भी कटिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसकी 4 लेयर्स कर रही हूँ। 4 लेयर्स के अंदर मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। आप भी इस तरीके के साथ इसकी कटिंग कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रॉपर केक के ऊपर क्रीम लगाना, इसको प्रॉपर तरीके के साथ तैयार करना सिखाऊंगी, तो आप मेरी वीडियोस को देखते रहें। अगर आपको स्पंज की रेसिपी समझ आई हो और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में लिखें। खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।